अब अभिज्ञान एक सवाल उठता है, दो जी पार्टियां, जी। एक कांग्रेस पर तो आपका पूरा चैप्टर है, कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस, और दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती की पार्टी। इन दोनों पार्टियों का भी मुझे लगता है इस चुनाव में बहुत कुछ तय होना है। जी जी। उसको आप कैसे देख रहे हैं, इनकी खास तौर पर कांग्रेस, क्या कांग्रेस के वापस खड़े होने के आसार दिख रहे हैं, या कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस जब आप कह रहे हैं तो वो उसका सिर्फ भूतकाल नहीं भविष्यकाल भी है? नहीं, फिलहाल तो कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस का भविष्यकाल भी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई घटनाक्रम वहां नहीं हो गया है जो वर्कर लेवल पे, कार्यकर्ता के स्तर पर कांग्रेस के रिवाइवल को बताए। ठीक है, ये दिलचस्प है कि मौजूद हमेशा कांग्रेस रही है। एक चुनाव उसके रिवाइवल का भी आ गया 2009 का, जिसका वो लाभ नहीं ले सकी। लेकिन कुछ ऐसी कमजोरियां हैं कांग्रेस की, और इंदिरा गांधी के समय का मैंने जिक्र किया है। सारे झगड़े जो है, उस समय के लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी की राजनीति कुछ इस समय उस तरह की थी कि कोई मुख्यमंत्री रात को आराम से सो नहीं सकता था। तो ये सब बातों का जिक्र किया है डॉक्टर संपूर्णानंद, कमला प्रतीक त्रिपाठी, वीर बहादुर सिंह, एनडी तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो पूरा ये जो कलाप है, ये शुरू कहाँ से हुआ? जड़ें तो इसकी 69 ऑनवर्ड्स रखी गई। 70 में और दशा खराब हुई, 80 में और दशा खराब हुई। अब आप लोगों के साथ मतलब इतनी दिलचस्प बात है कि 2007 के मायावती के टर्म से पहले आजाद हिंदुस्तान में किसी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपना टर्म नहीं पूरा किया था। तो सोचिए आप, मतलब किस तरह की राजनीति रही होगी। अब वो पृष्ठभूमि है, 90 के मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद कांग्रेस की स्पेस ही चली गई। तो फिलहाल तो कोलैप्स, मतलब फिलहाल कोई रिवाइवल की स्टोरी कांग्रेस की आज की तारीख में तो नहीं नजर आती। हो सकता है कोई प्रियंका की तरफ से कोई नए अप्रोच से कोई एक नया जोश आ जाए, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में है कि उसके पास सिंपली वर्कर नहीं है। उसके पास वर्कर नहीं है। नेता तो हर बाद में मिलता है, पहले कार्यकर्ता, जबकि कांग्रेसी परिवार बहुत है आज भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका वर्कर जा चुका है। तो ये उसकी मेन प्रॉब्लम है जो वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। जी, और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी? ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आता मैं इसका जवाब कैसे दूं, क्योंकि मायावती जो एक सिग्नल दे रही है लगातार 5 सालों से, वो किस्म का डिसइंटरेस्ट का है राजनीति में। जबकि आज भी कोई भी, आप अभी हाल के सर्वे उठा के देखिए, मुझे रोज बैठना पड़ता है सर्वेज में और आकलन करता हूं, तो अभी भी वही 14 से 16% उनका वोट है। लेकिन अब ये तो सिर्फ मायावती को पता होगा कि वो, उनका संदेश ही लखनऊ में यह जाता है कि वो डिसइंटरेस्टेड है। हमारे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, इनके बारे में भी तो आप कह सकते हैं कि इनको रात में नींद नहीं आती है। कभी अरविंद शर्मा जी को भेज दिया जाता है, कभी केशव मौर्य की पीठ पे हाथ रख दिया जाता है। क्या आपको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल उसी मुद्रा में नहीं दिख रहा है जिस मुद्रा में कभी इंदिरा गांधी हुआ करती थी? हाँ, बिल्कुल। बार बार ये बात कही जाती है और लेखों में लिखी जाती है। तो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में तो बिल्कुल तुलना हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर, इसका असर जमीन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर या उनके क्षेत्रीय हाँ, नेताओं? लेकिन जी, बस यही फर्क है। ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि कांग्रेस को भी कोई उसके कोलैप्स में, उसके गिरने में उसको एक वक्त लगा, 15-20 साल का एक वक्त लगा। बीजेपी आज अपने शबाब पे, अपने पीक पर है। एज अ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, उसके सिस्टम्स काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है। श्योरली, बिल्कुल सही आपने कहा। तो रातों रात ये नहीं गिर सकती, ना कांग्रेस गिरी थी, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज अभी तो चलेगी। तो अभी वो, जैसे मान लीजिए आज जो ओपिनियन पोल्स आ रही है, मैंने कहा ना इस बार मैंने यात्रा नहीं की। अब वो ऑलरेडी 2014 के बाद, मेरी बात को गौर करिएगा सर, 2014 के बाद अगर आप 2014 का 70+ का लोकसभा का नंबर ले, 63 का 2019 का नंबर ले, 100 सीट नीचे दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 2017 की पोजीशन से। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो मतलब वो एक आंकलन दे रहे हैं अपने इंडिकेशन में कि भाई ये 100 सीट भी नीचे आ सकती है। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये रातों रात नहीं होगा। बीजेपी उस वक्त देश की सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन साथ में आप ये देखिए, जो हकीकत है, 2019 से ज्यादा चुनाव ये हारी है बजाय जीतने के।
उसके बाद जहां से पर जहां पर रीजनल ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशनिंग खराब है नेशनल पॉलिटिक्स में, लोग उसके लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती, झटके से नहीं होता ये। और जैसे मैंने कांग्रेस के केस में भी लिखा, तो सर तो म्यूट है। जी, कांग्रेस के केस में भी लिखा, तो वो लिखने का मकसद है कि वो चालू हुआ इंदिरा गांधी के पीरियड से, और होते होते उसके उस तरह से गिरने के समय तक राजीव गांधी का समय आया।